Nick with my best friends. We start to plan what we will do. Now life's back in color and everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन दिस वीडियो मैं एक बहुत ही प्यारा सा ग्लिटरी मेकअप लुक दिखाना चाहती हूँ विद सम लैवेंडर आई शेडो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद माय स्किन केयर, बिकॉज मैं मानती हूँ अगर आपका स्किन केयर अच्छा है तो डेफिनेटली मेकअप अच्छा निकल के आएगा ही आएगा। So I am using Pond's vitamin C serum. The next step is moisturizer. So you should use moisturizer, चाहे आप मेकअप करें या ना करें, मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो तभी आपका मेकअप अच्छे से खिलकर सामने आएगा। एंड उसके बाद आप मेकअप वाली स्टेप्स स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर। यहाँ मैं प्राइमर स्किप कर रही हूँ बिकॉज आई हैव रियली नाइस CTM गोइंग ऑन। सो मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क कंसीलर टू करेक्ट माई डार्कनेस ऑफ माई फेस। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 01। आप देख सकते हैं ये मेरी स्किन टोन से 2 शेड्स डार्क है और मैं इसे अंडर आइज, साइड्स ऑफ माउथ और इनर कॉर्नर्स ऑफ आइज पे लगा रही हूँ। एंड आई एम ब्लेंडिंग इट रियली नाइसली बिकॉज ये मुझे कलर करेक्शन में हेल्प करता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ब्लेंड किया मेरी जो स्किन है एकदम से इवन सी दिखनी शुरू हो गई है। सो अगर इसके ऊपर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो उसका जो कवरेज है वो बहुत अच्छा आएगा एंड मेरी स्किन एकदम फ्लॉलेस दिखेगी। नेक्स्ट I'm gonna do eyes at first। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर टू गुड टू बी ट्रू डबल आई शेडो इन दी शेड 06 कैमोमाइल एंड लैवेंडर। मैं लैवेंडर शेड लेके आउटर कॉर्नर्स पे इस तरह से लगा रही हूँ। इट्स मोर ऑफ लाइक अ लिक्विड आई शेडो और एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट आउट और मैं इनर कॉर्नर्स तक भी लेके जाऊँगी इसे और अच्छे से इसे इसकी मदद से एक बेस दूंगी अपने आई शेडोज़ के लिए। सो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा पिगमेंट है इसका एंड आई लव यूजिंग दीज आई शेडोज़, दे आर वेरी वेरी नाइस। आप इन्हें जस्ट आई शेडोज़ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसे आई शेडोज़ के नीचे बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे एज अ बेस यूज़ कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आई एम गोना टेक शाई स्टाइल पैलेट जो कि काफसन लैशेस के कोलैबोरेशन में थी। तो इसमें से जो पर्पल पैलेट है इसमें से मैं स्वर्ल और लैवेंडर कलर लूँगी। सबसे पहले मैं शेड लूँगी स्वर्ल, इट्स अ लाइटर पर्पल शेड और मैं पूरा एक लाइट वॉश लगा रही हूँ अपने आईज़ पे ओवर दैट लैवेंडर शेड फ्रॉम शुगर जो कि मैंने पहले लगाया था, जस्ट टू मेक इट अ लिटिल मोर पिगमेंटेड एंड मेक इट लिटिल मोर पॉप। और आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पूरा स्वर्ल जो शेड है अच्छे से लगा लिया है इनर कॉर्नर्स तक भी। एंड देन आई एम गोना टेक अ फ्लफ़ी ब्रश और मैं उसकी मदद से जो एजेस हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। इसके बाद मैं लैवेंडर शेड लेके जो कि थोड़ा सा डार्क शेड है फ्लफ़ी ब्रश में लेके आउटर कॉर्नर्स थोड़े से डार्कन करूँगी जस्ट टू गिव दैट 3 डायमेंशनल लुक टू माई आई शेड। एक अच्छा ग्रेडियंट लुक मैं चाहती हूँ कि आए, दैट्स वाई आई यूज द डार्कर शेड ऑन द आउटर कॉर्नर्स। अब मैं इस तरह का फ्लैट ब्रश लेके जो ग्लिटर ले रही हूँ और जो ग्लिटर है वो है ओपल फ्रॉम द सेम पैलेट, इट्स अ सिल्वर ग्लिटर और मैं इसे हल्के हल्के हाथ से लिड्स पे लगा रही हूँ। जो मेरी मेन कंसंट्रेशन है वो सेंटर ऑफ लिड्स रहेगी और बाकी जो है मैं साइड्स पे धीरे धीरे से ब्लेंड आउट करूँगी ताकि ग्लिटर धीरे धीरे ग्लिटर की क्वांटिटी कम हो जाए। एक बहुत ही अच्छी स्टार्स की तरह दिखना चाहिए उस तरह से मैंने ये ग्लिटर अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा पैक नहीं किया है बिकॉज़ मैं इस तरह से थोड़ा सा सेपरेटेड ग्लिटर ही चाहती थी फॉर दिस लुक एंड इट केम आउट टू बी ब्यूटिफुल। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ डेनिम फ्रॉम द सेम पैलेट, इट्स अ स्किन टोन शेड जिससे मैं अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट करूँगी और मैं ब्लेंड करूँगी बाकी आई शेडोज़। नाउ कमिंग टू फेस अगेन आई एम यूजिंग लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन और जो मेरा शेड है वो है गोल्डन सैंड एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग ऑल ओवर माई फेस लाइक दिस और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आई एम जस्ट ब्लेंडिंग इट इन। अगर आपको कवरेज ज़्यादा चाहिए यू कैन यूज़ ब्रश, बट मुझे एक बहुत ही नाइस नेचुरल कवरेज चाहिए थी, दैट्स वाई आई यूज्ड अ ब्यूटी ब्लेंडर and I'm blending the foundation really nicely onto my skin. Now for highlighting I'm using Europe Girl concealer in the shade ginger और मैं अपने अंडर आइज़ हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से। and I'm also gonna highlight my bridge of nose, Cupid's bow, chin and forehead
और अगेन एक कंसीलर ब्रश की मदद से आई एम जस्ट गोना ब्लेंड इट. आई डोंट प्रेफर यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर टू ब्लेंड दी हाईलाइट बिकॉज उससे कवरेज थोड़ी सी मुझे कम लगती है, फील होती है, इसलिए मैं ब्रश प्रेफर करती हूँ बिकॉज उससे मुझे कवरेज ज़्यादा अच्छी मिलती है. बट आफ्टर ब्लेंडिंग विद दी ब्रश आई मेक श्योर आई गो ओवर विद अ ब्लेंडिंग स्पंज, स्पेशली एजेस, ताकि वो अच्छे से फाउंडेशन में मर्ज हो जाए, कोई हार्श एजेस ना ले और कोई लाइंस और स्ट्रीक ना रहें. Now to set this I'm using Miss Claire loose powder in the shade 02 और मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ इस पाउडर को मैं प्लेस करूँगी एंड आई लेट इट सेट फॉर सम टाइम. अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन करूँगी. आई एम यूजिंग द सेम शेड स्वर्ल एंड लैवेंडर और इससे मैं अपने जो लोअर लैश लाइन है इसे स्मज करूँगी जस्ट लाइक दिस. एंड देन उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं इसको और ब्लेंड इन करूँगी. आप देख सकते हैं बहुत ही नाइस हेजी सी लुक आएगी लोअर लैश लाइन की. दैट्स व्हाट आई रियली वांटेड फॉर दिस लुक. और इनर कॉर्नर्स में मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ इट्स फ्रॉम सेम पैलेट. इट इज़ कॉल्ड डस्टी प्लम. फ्रॉस्टी पिंकी शेड है जो कि मैंने इनर कॉर्नर पे लगाया है. सो दिस इज़ हाउ द आइज लुक्स लाइक. जो लैशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ दैट्स फ्रॉम मिस क्लेयर. इसमें कोई नंबर नहीं था सो आई कांट टेल यू द नंबर. एंड विद द हेल्प ऑफ मिस क्लेयर आईलाइनर लैश ग्लू आई एम यूजिंग दिस लैशेज़. तो बहुत पतला सा ब्लैक आईलाइनर भी लगा बिकॉज इसे मैंने एज लैश ग्लू यूज़ किया तो लाइनर भी लग चुका है इस लुक में. इट्स टोटली अप टू यू इफ़ यू वांट टू गो विद लाइनर और नॉट. सो आई एम जस्ट प्लेसिंग द लैशेज़ ऑन दिस एंड दिस इज़ हाउ द आई लुक्स turned out to be. Now again moving on to the face, I'm gonna do my eyebrows. और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यूरोप गर्ल 3D स्कल्प आईब्रो पैलेट. एंड आईब्रोज बहुत डिफरेंस लाती हैं आपके चेहरे पे. आप देख सकते हैं कितना मेरा लुक एकदम से बदल गया जैसे ही मैंने आईब्रोज की. आई लव डूइंग माई आईब्रोज एंड मेरे चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आईब्रोज करने के बाद. सो आई लव डूइंग दिस पार्ट. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically इसके बाद मैं एक्स्ट्रा पाउडर हटाऊंगी और ब्लेंड इन करूंगी जो भी पाउडर लगा हुआ था नीचे पूरे फेस पे जस्ट लाइक दिस, ताकि जो फाउंडेशन है कंसीलर है अच्छे से सेट हो जाए. नाउ आई एम जस्ट गोना डू माई ब्लश और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक ब्लश इन प्रिज्म. इट्स अ वेरी नाइस मॉवी डस्टी रोज़ पिंक काइंड ऑफ ब्लश. बहुत कूल टोन ब्लश है. पूरा लुक ही कूल टोन है अगर आप देखेंगे तो मैं इसे चीक्स पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा अपने नोज़ पे भी लगा रही हूँ. आई एम नॉट यूजिंग एनी कॉन्टोर, जस्ट अ कूल टोन ब्लश ओवर माई नोज़ एंड चीक्स. और वंस आई एम हैप्पी विद दिस, मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन कम लग रही थी. आई वेंट अहेड और मैंने अपना टेंट लिया अर्थ रिदम का अहोए देयर था और ये वार्म टोन था तो ये मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा लिया. फॉर द लिप्स आई एम यूजिंग मिस क्लेयर की पावर मैट लिपस्टिक इन द शेड 02. इससे मैं अपने जो लिप्स हैं वो लाइन कर रही हूँ. ये भी थोड़ा सा वार्म टोन है, न्यूट्रल टोन है. बट जो अंदर मैंने लिपस्टिक लगाई है दैट इज़ कूल टोन. दैट इज़ शुगर मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक इन द शेड द ब्लश आइड पीस. इट्स अ वेरी कूल टोन पिंक शेड, लाइट पिंक सा शेड है. तो मैंने दोनों को मर्ज किया एंड दिस इज़ हाउ द लिप्स लुक्स लाइक. एंड now to seal everything I'm using sugar grand finale mist in SPF 30. SPF 30 वाली मिस्ट मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ये नेचुरल ग्लो देता है. एंड ओवर दैट आई एम यूजिंग दी हाईलाइटर और जो शुगर की कॉन्टोर डे फेस पैलेट का जो सटल समिट शेड है उसमें जो हाईलाइटर शेड है आई एम यूजिंग दैट. आई एम यूजिंग ऑन माई ब्रिज ऑफ नोज एंड हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ माई चीक्स. स्प्रे के बाद अगर आप हाईलाइटर लगाते हैं तो वो ज़्यादा उभर के आएगा. ट्राई इट, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड टिप. आप ट्राई ज़रूर कीजिए. एंड दिस इज़ द होल लुक एंड इट्स अ वेरी नाइस लुक. आई लव्ड इट. बट मैं मस्कारा लगाना भूल गई थी. यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मस्कारा शुगर बैक विद बैंग मस्कारा लोअर लैश लाइन पे एंड अपर लैशेस पे. एंड दिस इज़ अ लुक जो कि आप वैलेंटाइंस डे पे भी पहन सकते हैं. एंड
it looks beautiful, literally beautiful, and it is a very easy glittery eye look without using any glitter glue. but बहुत ही अच्छा look है, and अगर आप glue नहीं use करना चाहते तो pressed glitters are the best option. And I would definitely recommend Cups and Lashes की glitter, चाहे वो उनकी Stardust palette हो या फिर Shy Style palette. The glitters are amazing. The main thing of this look is कि आपकी skin healthy होनी चाहिए, so you should do your skincare really nicely. That's it for the video. I will be seeing you in my next video. Till then, stay beautiful, stay healthy. I hope आपको ये video अच्छा लगा होगा. Let me know in the comment section. Bye bye, take care. Mwah.